सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स। सर्कुलेटरी सिस्टम जो बर्ड्स का होता है और रेप्टाइल्स का, ये मोस्टली सिमिलर होता है except the heart that have completely separations of ventral aorta। बर्ड्स के केस में वेंट्रल आयोटा कम्प्लीटली सेपरेट होता है, जबकि रेप्टाइल्स के केस में पार्शियली सेपरेशन होती है। वहाँ पे रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट होता है, जबकि बर्ड्स में 4 चैम्बर हार्ट होता है। बर्ड्स में मिक्सिंग ऑफ हार्ट नहीं होती, जबकि और डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट होता है। एसेसरी पार्ट्स जो है वो साइनस विनोसिस है, जो कि रिड्यूस हुआ है बर्ड्स में, जबकि रेप्टाइल्स में साइनस विनोसिस प्रेजेंट होता है। बर्ड्स में जो साइनस विनोसिस प्रेजेंट होता है वो पेचेस ऑफ पेसमेकर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पेचेस ऑफ पेसमेकर क्या है? यहाँ से स्टिमुलस रिसीव होता है टू जनरेट द हार्ट बीट। अच्छा, अब ये डायग्राम है हार्ट का। ये ग्रीन कलर की जो है ये इंफीरियर वेना केवा है, और ये लेफ्ट राइट आर्टरी है। ये सुपीरियर वेना केवा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट लेफ्ट ऑरिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो ग्रीन कलर की है आयोर्टा है, ये रेड कलर की जो है ये पल्मोनरी वेन है, और ये पल्मोनरी आर्टरी। ब्लड यहाँ से आएगा इसके अंदर, राइट आयोर्टा के अंदर। यहाँ पर बेसिकली पेसमेकर होते हैं, यहाँ पर इस साइड पर, जो कि जनरेट करते हैं हार्ट बीट को। ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा। यहाँ से ब्लड ये इस ब्लू वाली में जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। यहाँ से लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होती है, ब्लड में ऑक्सीजन ऐड होती है, और यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू ये लेफ्ट ऑरिकल में आता है। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, यहाँ से फिर आयोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। जो स्मॉल बर्ड्स हैं जैसे कि हैमिंग बर्ड्स हैं, उनका उसमें हार्ट का साइज लार्ज होता है, यानी स्मॉल साइज होगा तो हार्ट का साइज लार्जर होता है, स्मॉल बॉडी साइज होगा। जो हैमिंग बर्ड है उनमें जो हार्ट बीट है वो 1000 टाइम्स पर मिनट है, जबकि जो ऑस्ट्रिच है जो कि लार्जर बर्ड है उसमें 38 to 167 टाइम्स पर मिनट है। और ये जो इन स्मॉलर बर्ड्स दे हैव लार्जर हार्ट साइज, और हार्ट का साइज 2.4% होता है टोटल बॉडी वेट के। अच्छा, उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है यहाँ पर। एलिगेटर और जो क्रोकोडाइल होते हैं उनमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, ये एक्सेप्शन है। हार्ट चैम्बर जो है वो 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होते हैं। एसेसरी जो स्ट्रक्चर है वो कोनस आर्टेरियोसिस है, जो कि डिवाइड हुआ है ट्रंकस आर्टेरियोसिस में। ट्रंकस आर्टेरियोसिस आगे से 2 उसमें डिवाइड होता है। एसेसरी चैम्बर्स में 2 सिस्टमेटिक आर्टरी और 1 पल्मोनरी। साइनस विनोसिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, राइट। ये राइट ऑरिकल है, ये इनकम्प्लीट पार्शियली सेपरेटेड वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है। ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि ब्लड को लेकर जाती है, किधर लेकर जाती है? ये लंग्स की तरफ लेकर जाती है। ये फिर सिस्टमेटिक आर्टरी है जो कि पूरी बॉडी में सेंड करती है ब्लड को, राइट। अब यहाँ पर सर्कुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फर्स्ट साइनस विनोसिस में इंटर होता है। साइनस विनोसिस से इंटर होता है राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, मतलब पार्शियली सेपरेटेड होता है वेंट्रिकल। ब्लड फिर पंप किया जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड हमेशा जाता है लंग्स में। थ्रू लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑरिकल्स में आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। लेफ्ट ऑरिकल्स जो क्या है सेंड करता है ब्लड को थ्रू वेंट्रिकल। फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड गोज टू सिस्टमेट्रिक आर्टरी, और सिस्टमेट्रिक आर्टरी पूरी बॉडी में सेंड करती है ब्लड को। ये अब स्केच बनाया हुआ है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साइनस विनोसिस में इंटर करता है, यहाँ से राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाती है लंग में, ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड, फिर लेफ्ट ऑरिकल में आता है। किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू। फिर वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से ये जाता है सिस्टमेटिक आर्टरी जो पूरी बॉडी में डिवाइड करती है। फिर ये जो हार्ट जो सिस्टमेटिक आर्टरी है ये नीचे जाकर वेंट्रल डक्ट बनाती है, लार्जेस्ट डक्ट। और ये डक्ट किसके साथ कनेक्टेड होती है?
मतलब जब ऑक्सीजनेशन टिश्यूज़ को दी जाती है तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता रहता है, फिर नीचे लार्जेस्ट वेंट्रल डक्ट बन जाती है और फिर यहीं से ब्लड रिमूव करता हुआ साइनस वेनोसिस के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल में इंटर होता है। ये था सर्कुलेशन ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स।